ओवर टू ट्यूटोरियल। चलें जी, मैं होने लगी थी तैयार, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी जो है वो साथ साथ सिखा दूं। और मैंने जो है फेस कंट्रोल कर रही हूँ, और फेस कंट्रोल जो है वो बड़ा इजी सा तरीका है। आप अपनी कान की लो से जो है वो अपने नोज़ के एंड तक कर रहे हैं हिजाब में जो है वो हम अपने हिजाब के एक साइड का पल्लू पकड़ेंगे और लेके उसको फ्रंट से ही ओपन हो चुका है। और यहाँ आप मेरी जॉ लाइन देखें, जबकि मेरे डबल चिन है, लेकिन कंटूरिंग से हमने उस चीज़ को किस तरह मैनेज किया है कि आपकी सेल्फीज़ और आपके जो है वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा लुक आता है। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो जी। तो बहुत सारे दिनों के बाद आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन वीडियो जो है वो बड़ी थोड़ी सी एक्साइटेड है, और क्योंकि ये है मेकअप ट्यूटोरियल। बेसिक मेकअप जो है वो बेसिक पार्टी मेकअप, जैसे हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हर औरत, हर लड़की को सेल्फ ग्रूमिंग का पता होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सैलून ही जाएं तो आप अच्छे तैयार हों, और इतने सारे पैसे खर्च करें तो आप अच्छे तैयार हों। आप घर पे भी अच्छा तैयार हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो सबको मेकअप आना चाहिए। तो वो मैं थोड़ा सा जो है वो उसका ट्यूटोरियल दूंगी, और साथ जो है वो हिजाब का। और हिजाब वो जो लड़कियां स्टाइलिश हिजाब वेयर करना चाहती हैं, साथ ज्वेलरी वेयर करना चाहती हैं, तो जिनको आता है ऑफ कोर्स उनके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको नहीं इस चीज़ का इतना अंदाज़ा कि कैसे करना है और क्या करना है, जिनका इतना मतलब नहीं इंटरेस्ट डेवलप हो पाया अब तक। लेकिन जब मज़ीद अब नेक्स्ट फंक्शंस आते हैं या कोई भी इस तरह, तो फिर परेशानी होती है। अब सैलून्स में भी आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत हाई रेट्स कर दिए हैं जो अच्छे सैलून्स हैं, और वरना जो नॉर्मल है वहाँ बंदा पैसा भी खर्च करे और साथ साथ अपनी बुद्धि का सत्यानाश भी करवाए। तो उससे बेहतर है कि बंदे को खुद करना आना चाहिए। और आजकल का ऐसा दौर है कि हर बंदे को जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग का अंदाज़ा होना चाहिए। सो मैं बस यही जो है वो आज ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। सो ओवर टू ट्यूटोरियल। चलें जी, मैं होने लगी थी तैयार, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी जो है वो साथ साथ सिखा दूं। और मैंने जो है वो यहाँ पे लगाया है हाइलाइटर। और हाइलाइटर जो है वो अगर आप ज़्यादा ग्लो चाहते हैं, मतलब स्किन पे, फेस पे, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बेस से पहले भी अगर अप्लाई कर लें, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। सो मैं जो है वो अभी यहाँ पे कंसीलर लिया है, आइज़ के नीचे लगाया है कंसीलर, और लिप्स की साइड्स पे, नोज़ की साइड्स पे, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी डार्क एरिया आपको फील हो रहा है, कंसीलर लगाएं। और अगर आपके फेस पे तो छाइयों को भी छुपाने के लिए जो है वो कंसीलर, कोई भी स्पॉट्स वगैरह छुपाने के लिए बड़ा बेस्ट जो है वो काम देता है। और यहाँ ब्रश से जो है वो इसकी ब्लेंडिंग की है, और मेकअप में जो मेन चीज़ है वो ब्लेंडिंग होती है। सो फेस कंट्रोल कर रही हूँ, और फेस कंट्रोल जो है वो बड़ा इजी सा तरीका है। आप अपनी कान की लो से जो है वो अपने नोज़ के एंड तक मैनेज करके जो है वो लाइंस लगाएं, और उसके बाद साइड पे, नीचे और चीक्स पे, जो चिन पे, और जो चिन होती है उसको जो है वो डबल चिन जिनकी अक्सर होती है, तो वहाँ पे कंट्रोल ज़रूर करें। और जी उसके अलावा साइड्स जहाँ बाकी सारे एरिया है वहाँ पे मैंने बेस लगाई है, और बेस लगाने के बाद सबसे पहले उसको मैंने ब्रश से ब्लेंड किया, और उसके बाद जो है वो जो कंट्रोल शेड लगाया हुआ था उसको सारा अच्छे से ब्लेंड कर दिया। जिनका फॉरहेड चौड़ा है वहाँ पे भी कंट्रोल शेड लगाएं लाजमी, और उसके बाद जो है वो उसको बेस के साथ बहुत अच्छा सा मर्ज करके ब्लेंड कर लें, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो फेस का लुक देखें। अभी
तो सारा रहता है, लेकिन जस्ट जो है वो उसी से फेस थोड़ा सिमटा सिमटा लगने लग गया है कंटूरिंग से, क्योंकि मेरा तो फेस भी माशाल्लाह से गोल है अच्छा खासा, तो इसलिए तो जी यहाँ जो है वो अब हम सबसे पहला काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आईब्रो की फिलिंग। और आईब्रो की फिलिंग के लिए मेरी आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कर्व नहीं है, तो मैं जो है वो कर्व दूंगी इससे अपना जो है वो आईब्रो शेड से। हमने आईब्रो ब्रश जो लिया है उसको जो है वो हम साइड से तो हम उसको ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल फ्रंट का एरिया है ये वाला हम ब्रश जो है वो ऊपर वाले साइड पे इस पे फेरेंगे, और जो बाकी की साइड है उस पे उसके अंदर जो है वो हम अच्छे से फिलिंग कर देंगे। और अगर आप नॉर्मल मेकअप भी कर रहे हैं, जस्ट ऐसा कि आपने सिंपल बीबी क्रीम लगाई है और ब्लशन और लाइट आई शेड लिपस्टिक, तो उस पर भी जो है वो आप आईब्रो की फिलिंग लाजमी किया करें, क्योंकि आईब्रो की फिलिंग जो है वो एक बड़ा प्रॉपर सा जो है वो लुक दे देती है फेस को। तो यहाँ जो है वो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जो मैंने इसमें फिलिंग की थी उसको, और जो फ्रंट है उसमें हमने हमेशा ब्रश जो है वो ऊपर की तरफ फेरना है, इसलिए कि और यहाँ देखें वाज़े फ़र्क देखें आईब्रो की फिलिंग का। अच्छा जी, यहाँ जो है वो जो मैंने अभी आपको फ्रंट बताया था कि हमने ब्रश जो है वो ऊपर के साइड पे फेरना है, इसलिए कि जो हमारे आईब्रो का फ्रंट एरिया होता है एक तो थोड़ा लाइट शेड होता है, और दूसरा जो है वो उसके हेयर्स की शेप ऊपर को होती है, तो उसी तरह हमने उसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद जो है वो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अच्छे से लगाया है, और ये मैं बेसिक आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ मेकअप का, जो नॉर्मली हम किसी भी पार्टी वेयर या किसी भी जो है वो दावत वगैरह में जाते हुए हम इतना तो सबको आना चाहिए करने के लिए। और जी ये जो है वो ब्लशन का एक हैक है जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको सही शेप का अंदाज़ा नहीं है कि आप सीधा नहीं लगा सकते, तो फिर आप इस तरह जो है वो अपना हाथ रख लें, अपने कान की लौ से अपने लिप तक जो है वो रख लें, और उसके दरमियान तक जो है वो आप अपना ब्लशन लगाएं। और ब्लशन इस तरह लगाना है कि ब्लशन आपको अच्छे से मिक्सअप करना है, मतलब चीक से ऊपर से आईब्रो तक, इस तरह के जब ये मेकअप अच्छे से मर्ज हो जाए तो ये नेचुरल लुक लगे। बहुत आई मेकअप हो, लिप मेकअप हो, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है हमेशा। हमारे बिगनर्स अक्सर लोगों को देखो जिनको मेकअप इतना ज़्यादा नहीं आता, तो वो मेकअप किया हुआ होता है तो यूँ लगता है जैसे शेड बस यूँ ऊपर रखा हुआ है, मतलब इस तरह लगाया हुआ है। तो ऐसे नहीं, ब्रशेस यूज़ करें मेकअप में और उससे जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करें। अच्छा, जिनका फॉरहेड छोटा होता है जैसे मेरा है, तो इसमें जो है वो हम ऊपर की तरफ फेस पे भी हम ब्लशन लगाएंगे। और अब आते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप में मेरे पास बिल्कुल लाइट सा जो है वो गोल्ड रोज ब्राउन जैसा ऐसा शेड है, तो उसको जो है वो मैंने आई पे बेस दे दी है। और बहुत लाइट शेड है क्योंकि हम पार्टी मेकअप या नॉर्मली किसी दावत वगैरह पे जाने के लिए जो मेकअप होता है हम वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जो है वो हम पूरी आईज पे आईलिड से ऊपर तक जो है वो हम इसको शेड देंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इसके नीचे भी इस शेड को ब्लेंड कर लेना है। और करने के बाद जो है वो आपने दूसरी आंख पे भी सेम इसी तरह शेड जो है वो बराबर आपने कर लेना है। और ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक पे डार्क और एक पे लाइट ना हो, एक जैसा ही जो है वो शेड हो दोनों आईज पे। तो उसके बाद जो है वो अब मैंने लिया है मेरे पास लंदन पैलेट है, और उसमें जो है वो रोज़ गोल्ड सा बिल्कुल मतलब बड़ा प्यारा सा शेड है लाइट सा, वो लेके हमने जो है वो आईलिड के ऊपर रख के जो है वो पूरी आंख पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये पैलेट है मेरा, जो मैंने पहले भी अपने वैनिटी बॉक्स का जब टूर कराया था तो उसमें आप लोग को दिखाया था, मेरे पास है। तो जी इसको जो है वो हमने अच्छे से पूरी आंख पे ब्लेंड करना है। ये वाला जो शेड मैंने लिया है, और ये शिमरी शेड है लेकिन इसका कलर बहुत लाइट है और बहुत खूबसूरत सा जो है वो लुक आता है इस शेड से। तो इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा जो है वो इससे डार्क कलर, और बिल्कुल हल्का सा डार्क ब्राउन, मतलब ब्राउन का ये लाइट शेड है लेकिन जो शेड मैंने पहले अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा डार्क है। इससे हम बनाएंगे आईज के कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन ये कॉर्नर्स हम बिल्कुल लिड के अंदर रख के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर इसकी फिलिंग नहीं करेंगे। तो ये देखें जो ऊपर
आ रही है वो बेस की फिलिंग है, और जो नीचे है ये लिड पे रख के हमने वहीं पे इसको अच्छे से शेड को मिक्स करना है। और इस तरह जो बहुत बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं वो उनकी शेप अच्छी हो जाती है, लेकिन जो छोटी आइज़ होती हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि वो लिड से ऊपर रख के थोड़ा सा इसको ब्लेंड करें, और उससे यह है कि जो छोटी आंखें होती हैं उन पे लुक थोड़ा सा अच्छा बड़ा आ जाता है। तो यहाँ कॉर्नर पे हमने किया है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना क्योंकि जिनकी आइज़ बड़ी होती हैं, मेरी थोड़ी सी आइज़ जो है वो बड़ी हैं, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा बाहर की साइड हम मेकअप करेंगे तो फिर आइज़ जो हैं वो और ज़्यादा बड़ी लगती हैं। तो इसलिए हमने उसी के साथ ही जो है वो मिक्स करके नीचे भी उसी शेड को अप्लाई कर लिया है और अच्छे से उसको मिक्स किया है और ब्लेंड किया है। इसी तरह जो है वो सेम हम दूसरी आइज़ पे भी इसी तरह करेंगे, लेकिन इसको जो है वो मैं फिर से मशवरा दे रही हूँ, जिनकी आइज़ छोटी होती हैं वो थोड़ा सा बाहर की साइड रख के कॉर्नर बनाएं आइज़ का, और जो मतलब जिनकी आइज़ बड़ी हैं वो इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, आइज़ का कॉर्नर पे बिल्कुल अंदर की साइड ही रख के जो है वो हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। और सेम उसी शेड से मैंने जिस तरह पहले आई पे अप्लाई किया है शेड, और यहाँ पे भी सेम मैं उसी तरह आइज़ के ऊपर कॉर्नर पे और उसी शेड को आइज़ के नीचे ले आऊँगी, और इस तरह जो है वो हम शेड अप्लाई कर लेंगे। तो जी अब एक और छोटा ब्रश लिया है मैंने, और उसके साथ जो है वो मैं आइज़ की कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। इससे बड़ा ज़बरदस्त आइज़ मेकअप का लुक होता है, और इस तरह जो है वो हमने इसको आइज़ के इनर कॉर्नर पर किया है, और उसके बाद आइज़ के ऊपर लाजमी जो है वो हाइलाइटर लगाया करें। इससे ये होता है कि आईब्रो की फिनिशिंग आ जाती है। कुछ लोग नहीं भी आईब्रो बनाते, और जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस एक्स्ट्रा जो हेयर्स होते हैं अगर कभी वो बना लूँ तो एक अलग बात है। तो इस तरह जो है वो हम लगाएंगे हाइलाइटर जब आइज़ के ऊपर, तो उसकी बड़ी प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है। सो ये जो है वो अभी हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ। कोई भी चीज़ आप मतलब अप्लाई करें अपने फेस पे, लेकिन उसको अच्छे से मर्ज करना है। और यहाँ जो है वो मैंने शेड लिया है, और अब मतलब अगर आप किसी शादी पे मेकअप कर रहे हैं तो आप इस जगह पे फिर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्लिटर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे हम दावत पे किसी पे जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी पे इस तरह हम मेकअप कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आप इसके दरमियान में हाइलाइटर का ही कोई शेड अप्लाई करें जिससे थोड़ी सी आइज़ की लुक आ जाए जो आपने साइड पे कॉर्नर बनाया। अच्छा जी, यहाँ जो है वो मैंने पहले से ही बेस लगाते वक्त जो कंटूरिंग की थी उसी को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहे हैं, और यहाँ जो है वो साइड्स पे बिल्कुल स्ट्रेट आपने जो लाइन है वहाँ से लेके अपनी आईब्रो तक बिल्कुल स्ट्रेट लेके जानी है, और इस तरह जो है वो आपने कंटूरिंग करनी है। और अब जो है वो मैं हाईलाइटर को दोबारा से थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर रही हूँ, जो हमने बेस से पहले लगाया था उसी को वहीं उसी जगह पे जो है वो दोबारा हल्का हल्का सा शेड को जो है वो प्रोमिनेंट करना है, आईब्रो के ऊपर लगाना है, फोरहेड पे लगा लें। और नोज़ कंटूरिंग के दौरान जो है बाज़ दफ़ा लोग पूरे नोज़ पे हाइलाइटर लगा लेते हैं, इस तरह नहीं लगाते, बिल्कुल ये बोन पे थोड़ा सा लगाते हैं और थोड़ा सा जो है वो नोक पे लगाते हैं नोज़ की। इससे ये होता है कि नोज़ लंबी लगती है और अच्छा मतलब एक प्रोमिनेंट नोज़ की शेप हो जाती है। तो जी यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से कि ये जो बिल्कुल आइज़ के दरमियान में बोन का हिस्सा है हम वहाँ लगाएंगे और नोक के नीचे, और यहाँ जो है वो आप शेप देख लें नोज़ की, बहुत जो है वो मतलब सिमट जाता है कंटूरिंग से और नोज़ की शेप लंबी हो जाती है। और जी अब मेरे मेकअप का तो सबसे मुश्किल मरला जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे आईलाइनर दूसरों को लगाना बहुत आसान लगता है बनिस्बत अपने, बट फिर भी जो है वो हम ट्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने पहले आइज़ के साथ जो है वो एक लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी आइज़ के दरमियान से जो है वो लाइनर उठाया है ऊपर को, और वो मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल वो जो लाइन ड्रॉ की थी उसके कॉर्नर तक। और ये बहुत इजी वे है लाइनर आप खुद के अप्लाई करने का, क्योंकि अक्सर लोगों को लाइनर अप्लाई करना नहीं आता। तो जी अब यहाँ देख लेंगे मैंने सबसे पहले जो है वो लाइन लगाई है, और उसके बाद
इसी लाइन के साथ जो है वो हम अपना लाइनर अटैच करेंगे। और ये देखें, ये इस तरह, बाज़ लोग कैट आई लाइनर भी इस तरह लगाते हैं, उसमें यह है कि ज़रा ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट करते हैं, ज़रा लाइन बड़ी होती है थोड़े और ऊपर तक, और उसके साथ इसको लाइनर को मिक्स करते हैं। लेकिन ऐसा मेकअप जो है वो आमतौर पे फंक्शंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जब हम नॉर्मली लगाएंगे, और ये लाइनर ज़्यादा उन लोगों पे भी सूट करता है जिनकी आइज़ छोटी होती है। अच्छा, जिनकी बड़ी आइज़ हों वो अपनी बिल्कुल आइज़ के ऊपर ही रख के लगा सकते हैं। और ये देखें, मैंने कॉर्नर बनाया है लाइनर का। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की और फिर हम आइज़ के बिल्कुल दरमियान से लेके वहाँ तक गए और उसके बाद उसको अच्छे से उसकी सेटिंग कर ली। अब हम फ्रंट से बिल्कुल बारीक सा लेकर आएंगे और ला के जो है वो अपने आइज़ के साथ उसको मिला देंगे, और इस तरह जो है वो लाइनर की शेप बन गई है। और दूसरी साइड भी मैं जो है वो इसी तरह उसको सेटिंग दोबारा से सेट करके अच्छे से, जिस तरह उस साइज़ पे बड़ा बेहतरीन लगा है मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं दूसरी साइड पे भी इसको उसी तरह सेट कर रही हूँ। तो जी, लाइनर जो है वो तकरीबन हमारे आइज़ पे लग चुका है और आइज़ की शेप भी आपके सामने है, अच्छी लग रही है। और अब जो है वो मैंने हाइलाइटर लेके लाइनर के नीचे, आजकल बहुत इन हुआ है कि हाइलाइटर जो है वो लाइनर के नीचे कॉर्नर पे लगाते हैं, तो बड़ा प्यारी उससे आइज़ की शेप आती है। तो ये मैंने जो है वो हाइलाइटर लगा दिया है दोनों साइड पे और इसको अच्छे से मर्ज भी कर लिया है। और उसके बाद जो है वो मैं अपनी आइज़ में अप्लाई करूँगी। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि वाइट काजल, जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसमें यह है कि वाइट काजल फिर अच्छा लगता है, उससे थोड़ी आंख बड़ी लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइज़ थोड़ी सिमटी भी लगें तो फिर आप वाइट की जगह ब्लैक काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे वाइट काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, उससे बड़ा नीट लुक आता है एक आइज़ का। और उसके बाद जो है वो अच्छा वॉल्यूम वाला जो है वो, अगर आपकी आईलैशेस अच्छी हैं जिस तरह मेरी बड़ी हैं, तो मैंने जो है वो सिंपल मस्कारा यूज़ किया है। अगर आपकी आईलैशेस कम है और आप चाहते हैं तो फिर आईलैशेस जो है वो दूसरी आर्टिफिशियल आईलैशेस अप्लाई कर लें। और जी, अब है लिपस्टिक का टाइम। और लिपस्टिक कुछ लोगों को क्या, आजकल पार्लर्स में भी जो है वो थोड़े से ब्रॉड लिप्स बनाती हैं, बोल्ड लिप जिनको बोलते हैं। तो अगर आपको वो बनाने हैं और बिगिनर्स हैं तो फिर सबसे पहले ये है कि आपने लिपस्टिक अपने नॉर्मली जो लिप की शेप है उसी तरह आप बनाएं, और उसके बाद उसी शेप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा लें। उससे लिप की शेप भी अच्छी बन जाएगी और बहुत इजीली जो है वो आपकी लिपस्टिक लग जाएगी और बहुत ज़बरदस्त है। और जितनी अच्छी लिपस्टिक जो है वो ब्रश से लगती है बहुत ज़बरदस्त होती है। सो मैं जो बिगनर्स हैं उनको यही मशवरा दूंगी कि ब्रश से जो है वो ट्राई करें। तो जी, मेकअप यहाँ पे हम अपना कर चुके हैं, लास्ट फाइनल लुक भी थोड़ा सा जो है वो ब्लशन को जो शेड देना था मैंने दे दिया। अब हम कर रहे हैं हिजाब। हिजाब में जो है वो हम अपने हिजाब के एक साइड का पल्लू पकड़ेंगे और लेके उसको फ्रंट से ही ओपन रखेंगे। बैक से जो है वो हम थोड़ा सा एक बल उठा के ऊपर को करेंगे वॉल्यूम देने के लिए, और इसको जो है वो हम पीछे से रख के यहाँ पे पिन लगाएंगे और पिन जो है वो हम लंबे उस पर लगाएंगे और फ्रंट से हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ जो है वो पिन लग चुकी है और ये देखेंगे ये फ्रंट से ओपन है क्योंकि हमें जो है वो ज्वेलरी वेयर करनी है इसके साथ। और अब जो है वो मैंने बैक से एक दो और बल उठा के जो है वो ऊपर की साइड किए हैं, इसलिए कि हमें अपने हिजाब को थोड़ा सा वॉल्यूम देना है। और यहाँ जो है वो मैंने अब जो वॉल्यूम दिया है उसको हम साइड्स पे जो है वो पिन्स लगाएंगे ताकि हिजाब हमारा अच्छे से फिक्स रहे। और ये देखिए मैं पेंस लगा चुकी हूँ, हिजाब जो है वो फिक्स हो चुका है। और अब फ्रंट से भी आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ खुली है। अब जो है वो हमने अपने हिजाब का जो दूसरा पल्लू है उसको यूँ सीधे साइड से लेके हमने बैक साइड पे ले जाके दोनों जो उसकी साइड्स हैं वहाँ पे पिन लगा देनी है। जब पिन लगाएंगे तो इस तरह ये थोड़ा सा जैसे लिफाफा शेप होती है, इस तरह मतलब इसकी बन गई है। तो आप इसको उठा के सर पे रख लेंगे और रखने के बाद जो है वो आप अपने हिजाब को अच्छे से फ्रंट से सेटिंग कर लेंगे। और इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो है वो ठीक ठाक फैब्रिक आ जाता है कि मतलब एक पर्दे का भी कोई इतना वो नहीं होता कि इशू हो। तो जी यहाँ जो है वो हमने अब ऊपर से अपना इसको थोड़ा सा जो है वो नॉक जैसी बना के हमने शेप दे के यहाँ पे भी पेन लगा देनी है, इससे थोड़ा सा स्मार्ट लुक आता है। और
जी यहाँ जो है वो मेरा हिजाब हो चुका है रेडी, और बैक साइड पे भी देखें कि अच्छा खासा फैब्रिक है हिजाब का। और अब हम जो है वो पहनेंगे ज्वेलरी इसके साथ। और बेसिकली ये ट्यूटोरियल उन्हीं लोगों के लिए है जो वेडिंग्स वगैरह या दावत वगैरह में जाते हैं लेकिन हिजाब वेयर करते हैं, और वो साथ जो है ज्वेलरी भी वेयर करना चाहते हैं। तो जी ये फाइनल लुक मेरा क्रिएट हो चुका है। और यहाँ आप मेरी जॉ लाइन देखें, जबकि मेरे डबल चिन है, लेकिन कंटूरिंग से हमने उस चीज़ को किस तरह मैनेज किया है कि आपकी सेल्फीज़ और आपके जो है वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट, किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।